चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब फिरोज अहमद खान साहब का, जनाब EC आगा सईद महदी, EC जनाब मुबारक शाह, जनाब ताशी साहब और तमाम PhD डिपार्टमेंट के स्टाफ्स को वेलकम करता हूँ। तो JJM स्कीम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया है, तो मैं सबसे पहले अपना PPT पेश करता हूँ। उसके बाद फिर हमारे एग्जाम और AWS सारे के अपने क्षेत्र का PPTs पेश करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद सब डिवीजन वाइज प्रोग्रेस रिव्यू के लिए हर एक AWS अपना PPT पेश करेंगे सर। तो टोटल फाइनल हाउस होल्ड उस हिसाब से हमारा 19,918 होता है। हाउस होल्ड कनेक्टेड विद FSTC टिल डेट 13,500। रिव्यू मीटिंग एंड इट इज लोडिंग शेल स्टार्ट सून। रिपोर्टिंग हम लोग अभी हर जगह ब्लॉक मीटिंग में ये भी डिस्कस कर लिया कि सर्टिफिकेशन होना FSTC प्रोवाइडेड 1314, तो पेंडिंग FSTC 1066 FSTC है, प्रोवाइडेड 944, पेंडिंग हमारा 122 FSTC रहता है। जुलाई सर्विसिंग में से 368 हुआ है सर, 56 बैलेंस रहता है। पश्चिम ब्लॉक में 622, 381 प्रोवाइडेड। सेक्टर चिकन ब्लॉक में 1754 है, 1150 प्रोवाइडेड है, 604 बैलेंस रहता है। जुलाई 24 शरगुल ब्लॉक में 852, 509 प्रोवाइडेड है, 344 43 पेंडिंग। 1121 प्रोवाइडेड, 690 अभी पेंडिंग है। जुलाई 30 का भी डेट पहले से 10 डेज के लिए हमने प्रपोज किया था, जो लास्ट ईयर हमारा 16,000 जो बन गया था या बन रहा था। तो इस साल हमने 17 डेज के लिए सर MG नरेगा में, क्योंकि सर हमें JJM से या अदर स्कीम से इसमें कन्वर्जेंस में हमें मतलब सिविल वर्क में कोई कहीं से मिला नहीं, तो हमने सिर्फ MG नरेगा में 10 डेज। मुझको वगैरह में काफ़ी मतलब सक्सेस रहा है। रमदीपुरा में भी हमें बहुत पॉजिटिव मिला है सर, वहाँ पे काफ़ी मतलब प्लस रहा है कि अब उसमें आप लोगों ने वो काम क्यों नहीं किया वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं सोर्स वहाँ पर अभी पानी जो है अगर आप इसमें काम करेंगे और उसमें फंड्स दे देंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ से लद्दाख से हमें अगर 2 दिन में ला के देंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। अभी तक जो है अभी तक वहाँ पानी है ही नहीं टोटल। और इस साल सर ऐसा हुआ कि वजह से हम इस साल बच गए। तो इस साल सर वहाँ भी मैंने उन जगहों पर रखा है हैंडपंप सर जहाँ जहाँ जरूरत है। और जल जीवन का कोई भरोसा नहीं है सर। इस साल तो लोगों ने यूं टू करके बोला, हमने मनवाया कि दूसरे साल 2023 में आपको जल जीवन आएगा, पानी आएगा, इसीलिए वो चुप करके बैठ गए। लेकिन इस साल 2023 में चुप करके बैठने वाले नहीं है सर। एक चीज है सर, मेरा सबमिशन हमारे मार्केट में 2-3 पॉइंट हुआ करते थे पहले, अब जो है जल जीवन का कोई वहां पर मार्केट में है नहीं सर। मार्केट को बिल्कुल पानी है ही नहीं। अब उसमें एक प्रॉब्लम है सर, हमारे वहाँ बिहारी भी आते हैं, नेपाली भी आते हैं, हर एक कम्युनिटी के आते हैं, वो सीधा जो है मस्जिद में चले जाते हैं। हमने चलो इस साल तो हमने वहाँ पर अलाउ किया है सर उनको कि मस्जिद से आप पानी ले लो, नहीं तो वो बेचारे जाएंगे कहाँ सर। हमारा रिक्वेस्ट ये है सर कि पूरा मार्केट में कम से कम 3-4 पॉइंट होने चाहिए सर पानी के, ताकि लोग जो है वहाँ से मार्केट वाले वहाँ से पानी इस्तेमाल कर सकें। इसका सर वहाँ क्योंकि इस तरह टाइप का है, वहाँ पानी बिल्कुल कामयाब हो गया और पानी इस साल वहाँ पर चलता रहा। उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन आदमियों के लिए वहाँ पर समरसेबल पंप भी नहीं था, तो उनके लिए वहाँ पानी प्रोवाइड कर दिया। वो मैं इनका ये हूँ। और बाहर से आने की जगह बहुत कम है, तो हमें माला वाइज एक पाइपलाइन रखना है सर। तो वहाँ जो है हम समरसेबल भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, 2-4 जगह हैं जहाँ हम लगा सकते हैं जिससे 10-15 आदमियों को फायदा हो सकता है, मगर बीच में हम समरसेबल की गाड़ी भी नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पर माला वाइज सर्दियों में एक पाइप जो है ये है कि जैसे हमारे इसी साहब ने कहा कि मार्केट में लोगों के पीने का पानी नहीं है, मतलब मार्केट में तो ठीक है, घर घर कनेक्शन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन पर्टिकुलरली समर्स में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। नहीं मतलब लोगों को पीने के लिए पानी मार्केट में क्या करते हैं, जो बाजार में चलते हैं मार्केट में सर इस वक्त जो है जल जीवन मिशन की लाइन। नंबर 2, जैसे आपका एक 7 फीट का एक मेंटेन करके लाइन ला रहा है या 5 फीट का अंडरग्राउंड डालता है, जब FSTC पहुंचते पहुंचते या तो आपको स्लोप में थोड़ा थोड़ा ऊपर करके उसको निकालना है, या तो आप इमीडिएटली 7 फुट से वर्टिकल लगा के निकालना है। 7 फुट से अगर वर्टिकल लगाएगा ना, कोई प्रेशर पानी नहीं निकलता है, जो एक्सपीरियंस है लोगों का बोला है।
अगर पीछे पीछे से 10 मीटर से अगर स्लोप लगा के लाते हैं सर, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो फ्रीज हो जाते हैं। सुखटियाल के लिए 200 बोर जो है वो नाकाम हो गया, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि अब आगे जो है वो क्या करना है। और दूसरा जो है जो रामोचन में आपने बोर्ड बनाया है वो भी कम्प्लीटली आप उसको इंस्टॉल करके उसको चलाने की जरूरत है। ठीक अभी AWE ने कहा कि वहाँ पर रॉक्स की प्रॉब्लम से वो मशीन लगा था, अभी तक सिर्फ 3 बोर ही हुई। नहीं सर, 4 बोर। मेरा सबमिशन ये है सर, जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है लातू हरदास, दूसरा अल्टरनेटिव तो रखा ही नहीं है, तो अब विंटर में हमारे लोग करेंगे क्या? जहाँ तक मैंने अपने इस मतलब सजेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स पर इनका अकाउंटेबल ज्यादा ये नहीं है सर, क्योंकि इस सिलसिले में सर कॉन्ट्रैक्टर्स एक कॉन्ट्रैक्टर अपने नाम पे अलॉटमेंट लेता है सर, फिर सब टेंडर करके वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंप देता है, फिर उसमें इतना क्षमता नहीं होता है, ना मशीनरी होता है, ना उसको काम करने का ये होता है, सलाहियत होता है। जो गुंड है सर, वहाँ पे हमें जो डबल जो हमें बनाना था सर, वहाँ पे जो रास्ता हमें अवेलेबल नहीं हुआ सर, जो ओनर और जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है गांव वाले हैं, उनसे हमने फिर टेकअप किया, हम उसमें लगे हैं सर, हम उसको ब्रेक कर पाएंगे से वो डाइवर्ट हो जाता है सर इरिगेशन पर्पस के लिए। तो समर में हमें काफ़ी दिक्कत है सर, फिर भी डिसेंट्रलाइज हमने विंटर के लिए भी छोटे पंप है सर, तो कल पूरा जो बैकअप है सर एक्सेप्ट जो बर्थ से का हमारा 2 8 इंची का 2 पहले आपसे जॉब खत्म करना हमारा बोसिक का एक पंप हमने रिजर्व में रखा था सर, तो अनफॉर्चुनेट हमने आपको छोड़ा था भाई, आप स्कीम में क्या प्रॉब्लम है वो बता दो ना। सिक्किम में सर वही मेन लेन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पब्लिक कंट्रोल लेन है सर पूरा, फिर हमने रिन्यू वालों को ला के वो ये कर रहे हैं सर कि उसका है कि नहीं है, तो ये क्लियर 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाए। तो बोरवेल जो है 8 इंची के फिलहाल हमने ग्रेविटी से हम देख रहे हैं सर सारा, अगर कवरेज ये ऑनरेबल काउंसलर ने भी कहा कि फिलहाल बोरवेल आप काम ये करो। डिपार्टमेंट ने बोरवेल तो किया सर, लेकिन जो इनका जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है उसको हमने कभी साइट पे विजिट करते हुए नहीं देखा सर। ग्राउंड वाटर मैपिंग वगैरह उनको करना चाहिए था पहले, कभी नहीं हुआ, तो लाखों रुपए का नुकसान तो उठाना पड़ रहा है से पहले और कहाँ हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। ये आपके जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है उसको हमने कभी भी मतलब बोर के टाइम पे साइट पे कभी नहीं देखा। मैं खुद आपके मशीन के साथ बहुत सारे जगहों पे बैठा हूँ जहाँ डिस्प्यूट होने का मतलब mana mana koi public di mana untuk koi macam daksan tengah dan cukup nak jangan tengah di cuma aja jauh ke dasar public di mana sah. Dona yang cici sah ngah dah this is saya bangga request best pun saya dah this is a visit just ko picture saya mana saya cerita na ज़्यादातर बहुत अच्छा चट्टानों का नाम ने प्रभारी सोच भी को देख चुके हैं हम लोग दona mana Bak ya macam komiti basic ayo क्या saya benda cua ngat video macam dah kalau macam komiti basic cua yang jangan jelas ngat disi saya bangsa request itu ada order bar ngata bisi madam sasyo das sarang se kana parange guzuk chen sarang se ultimate azu pechin sar se shat pechin chante ngata chu mar shantesh ka bato duk sar तो मैं दफन सजद साहब या हुसैन साहब आज के जो अपने उसका क्या है सर नफस इशू है सर, अगर वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन होता सर। एक हमारा हम सब हमेशा सर आपसे ब्रोकमा वाला सर रिक्वेस्ट कर रहे थे, शायद वो अभी अकाउंट कर हो गया सर। थैंक यू सर, उसके लिए फाइनल हो रहा है। अगर सर अभी 1.5 साल हो चुका है, बाकी सब कनेक्शन हो चुका है, ये वाला सर हमारे मेजर है इसकी वजह से डेडलाइन जिससे रिक्वेस्ट करके वाटर जंप पे डिजाइन सर्वर करके चल उसका पूरा यहाँ जिसमें खाना मन स्नान से नाती पानी खाना जब रुपए खची स्नान आयोत पिन मारे हम लोग 40 बार 60 गाला पब्लिक बोल रहे यो किलोमीटर रे खों दे कच्ची बारी है 4 बस पर उधर हम लोग ना जो स्पान अच्छी रे हम लोग यहाँ तक स्टार बसो एग्जाम सारे पदों ने
Dar cea mai tânără de am sunt spune articula na cea subsidy ca na risire ca pam ce khachita se yodia. Ya ora jaji wane las pe mana pato me khana na cham la shimin. बाद में उसने 300 आदमी को चढ़ा के लोहे में उड़ाया है। तो सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास है सर। जैसे हमारा ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ सर, क्योंकि अभी ये फेलियर्स का बहुत बात हो रहा है सर, तो इस वक्त होप कहीं गुम हो रहा है सर। Na pase purana perde तुम्हारा नाची भी हम इसका दूसरा जो है हमारा सांगा का सांगी mana la solo de que lo tep sa kunanina junina ma de toda esa fezita se mana de toda ya de no को सांगा इसके सिवा पूरे शाम को बुला के इनको फर्क तो नहीं बोलूंगा सर। ये सब कमजोरी इसलिए आता है एजेंसी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। एजेंसी एक टेंडर लेता है उसी को 10 टाइम निकलते जाता है, क्योंकि हर शायद सीजन होता है सर। जब अभी सीजन में तो फसल के टाइम में तो गाँव में कर नहीं सकता है, इसलिए हमारा रुकेश है जितना भी स्टेट लाइन है और हमारे कंस्टिट्यूएंसी में जैसे कि अमन का जिक्र करते हैं, मैं डिपार्टमेंट को जो है अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ सर। साथ ही साथ जो ऑनरेबल काउंसलर बारू और अभी बीडीसी शाम को जो बता रहे थे, ये दिक्कत जो है डिपार्टमेंट और हम काउंसलरों को पेमेंट गहराई मेंबर को भी रहे सबसे एजेंसी से होता है सर, क्योंकि वो ओरिजिनल एजेंसी जो लेता है वो दूसरों को दे रहा है। क्योंकि छतपुर गांव से मुझे कॉल आ रहा था हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, उनका यही कहना था स्टार्ट तो साउथ से मोटे मोटे मैं बताऊंगा सर। हमने एक ही सीजन में शॉर्ट सीजन में ये भी मैं बताना चाहूंगा सर, जंस्कर एरिया को ले और कारगिल से कंपेयर करना ठीक नहीं। मुझे तो ये लगा कि कभी कभार गाँव वाले भी मिसलीड कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं यहाँ से सर्दियों में भी पानी चलता है, तो एक दो जगह पे तो कम्प्लीटली बंद हो चुका था, जो नज़दीक में थे वो चल रहे हैं सर्दियों में। तो ऐसा काफ़ी दिक्कतें टेक्निकली आ रहे हैं, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को। तो साथ में सर ये मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें टैंकर सप्लाई तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेरेन टफ होने की वजह से कुछ सोल्यूशन और दे नहीं पाए। वो ठेकेदार लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जाना। ये हमारा अपने चौकीदार है ना सर, चौकीदार जो हर चौकीदार है ना, उस चौकीदार को एक असाइन टास्क दिया जाए ताकि वो जो है उसको कंट्रोल करे, तो बहुत सारे सिस्टम चल सकते हैं सर। अदरवाइज इसीलिए नहीं चलते और एकदम झड़के में जो वो फ्रीज हो जाते हैं विंटर में। बाकी सर इन्होंने जो बताना चाहिए टैंकर का विंटर में, तो सर ये देखो हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कहीं भी करगिल में जो ना किसी भी मैक्सिमम जगह पे विंटर में नहीं चलेगा सर, इसलिए हमको अल्टरनेटिव तो सोच के रखना है। जैसे वो बोरवेल चलते तो مثلا تبعنا جير ناجي انش 301 ناجي सर रोड नाजि बोरवेल सर تبع بدلنا كون डायरेक्शन साथ दोबारा आया पूछ तो से दे जंच बना और हमारे डिपार्टमेंट को बुलाया गया था कि एटलीस्ट ब्लॉक वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम देखें कि हमारे जेजेएम का कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। तो काफ़ी सारे डिस्कशन हुआ यहाँ पे। ऑब्वियसली टाइम कम था तो हर मुद्दे पे नहीं कर पाए, बट ऑलमोस्ट 300 किसी का कॉस्ट निकाला, कोई 5 लाख का एक कनेक्शन देने में हमें कॉस्ट आ रहा था, और अभी भी हमें 4 लाख का कॉस्ट आ रहा है एक कनेक्शन देने के लिए, 4-4.25 लाख का कॉस्ट आ रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे महंगी स्कीम होगी तो वो लद्दाख की स्कीम है जेजेएम की। नहीं तो ऐसी स्कीम सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली पैसा लोगों से आता है, टैक्स का पैसा आता है, तो हमें भी देखना चाहिए कि नहीं होगा तब तक तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत बार हम जब देखते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सच नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ऑब्वियसली किसी छोटी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताना डिमोरलाइज करता है हमारी टीम को यहाँ पे, बिकॉज वो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। आप सबको पता है पहले वेबकॉस के पास था कि डीपीआर उनको बनाने थे, बट कुछ हुआ नहीं 1.5 साल तक। उसके बाद डिपार्टमेंट ने डीपीआर बनाया, तब टारगेट था कि बहुत जल्दी बनाना, इसलिए उसमें कुछ मिस आउट किया है हमारी टीम की वजह से, तो उस एडिशनल में हम कवर कर रहे हैं उस चीज़ को। लोगों की वजह से पूरे गाँव का पानी, पूरा सारा डेवलपमेंटल काम बंद हो जाते हैं, तो वो वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो 3-4 लोगों को समझाए, जो भी आप मतलब यूज़ करना चाहते हो उस पर यूज़ करें। बिकॉज हमारे इधर हमने कभी देखा नहीं, हम भी गांव में रहते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि कोई 1 या 2 बंदे पूरे गांव को हॉस्टेज रखते हुए, कहीं नहीं होता, ये यहाँ पे होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ऑब्वियसली इलेक्टेड पे आपका से ज़्यादा होता है गाँव में, एरिया में, तो
तो उनको कन्विंस करे, उनको कुछ चीज़ें बताए कि बिकॉज एक या दो बंदे की वजह से मुझे लगता नहीं कि कोई स्कीम, कोई डेवलपमेंटल वर्क, कहीं रोड रुक रहा है, कहीं पानी की स्कीम रुक रही है, कहीं और कुछ चीज़ें रुक रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कर रहे हैं कि ये चीज़ कि इसके बदले ये होना चाहिए या इसमें फर्दर हम इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, वो हमने देखने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया था आपका। तो इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ बीडीसीज को कि अपने अपने ब्लॉक्स में या अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या क्या हो रहा है और फर्दर आपके सजेशंस भी दिए हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनको हमें इमीडिएटली सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मेरी एक सजेशन ये है कि हम लोग अपने जो हमारे डीसी साहब चूंकि चेयरमैन है, तो मेरा एक सजेशन ये है कि जो आने और ये देखेंगे कि वहाँ पे जो आपने टारगेट दिया है, उस टारगेट जो आपने अभी फिजिकल अचीवमेंट आप दिखा रहे हैं, क्या वो फिजिकल अचीवमेंट वाकई ग्राउंड पे है कि नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी डिपार्टमेंट से भी और डीसी साहब से कि जो आपका एक्चुअल फिजिकल अचीवमेंट और फाइनेंशियल अचीवमेंट दोनों, वो आप हमारे इस चीज के साथ शेयर करेंगे।